हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 35th वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन उठाया था जेई एडवांस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाई एनायन ऑफ स्टेरिक एसिड। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था तो उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल दिया था। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं हमको स्टेरिक एसिड के डाई एनायन के। अब ये स्टेरिक एसिड क्या होता है, तो हमें पहले स्टेरिक एसिड जानिए। ये स्टेरिक एसिड का मैंने फॉर्मूला बनाया, यानी जब स्क्वायर यानी 4 कार्बन इन अ क्लोज चेन विद 2 कार्बोनिल ग्रुप एंड 2 OH ग्रुप विद सिंगल डबल बॉन्ड, दैट इज द स्टेरिक एसिड। अब आप कहेंगे ये स्टेरिक एसिड कैसे हुआ, ये तो कहीं से स्क्वायर मतलब एसिड नहीं लग रहा है। तो जब हम इसको आयंस में इसके डिसोसिएट करते हैं इसको, तो हमको ये 2 हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और यही एसिड की क्या होती है, खास बात होती है। तो ये H+ आयन मिलने की वजह से हम इसको स्टेरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये इसका हो गया डाई आयन, एक नेगेटिव आयन, दूसरा यानी डाई एनायन हो गया ये। अब इसी डाई एनायन के हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो देखिए कैसे। तो ये पहले समझिए कि हमको यहाँ पर कौन कौन से कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं। तो हमको यहाँ पर पाई सिग्मा नेगेटिव आयन का कॉन्जुगेशन मिल रहा है और पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो अब अगर मान लो हमको रेजोनेंस करना है तो किसका करेंगे, पाई सिग्मा नेगेटिव का करेंगे या पाई सिग्मा पाई का करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि O- और O में हम यहाँ पर देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे निकलेंगे। तो O नेगेटिव यानी नेगेटिव इन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर उतार देगा। ये यहां पे उतारा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चढ़ाएगा। इधर चढ़ाएगा तो इधर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव दो साथ में रह नहीं सकते, तो यानी अपने पाई इलेक्ट्रॉन वो यहां पर ले आएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो यहां पर मिलेंगे। यहां पर आ गए। अब जैसे यहां पर आया तो यहां पर भी देखेंगे आपके क्या हो रहे, पाई पाई आ गए दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो पहला हमको यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमको मिलेगा डबल बॉन्ड O पाई O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। ठीक, आई बात समझ। ऐसे ही आगे मैं क्या करूं, अब ये वाला उतारूं, ये वाला उतारूंगा तो फिर से हमको यही मिल जाएगा। तो अब मैं उतारता हूं ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये उतरेंगे उसी तरह ये यहां आ जाएंगे और ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएंगे। जो तो हमको दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा स्टेरिक एसिड का, डाई एनायन ऑफ स्टेरिक एसिड, वो हमको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पाई O- और O-। ठीक, कोई दिक्कत, ये मिला हमको। अब क्या करें, अब अगर हम मान लो ये उतारते हैं तो फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टेरिक एसिड के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी एक बार यहां पर और आएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो इस यहां पर आने के लिए हमें इसका कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमको यहां पर पाई उतारना है, तो यहां पर पाई उतारने के लिए हमको यहां पर ये लाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, तो हम यहां पर ये हमने उतारा यहां पर, और जब ये उतारा तो ये कहाँ जाएगा, यहां तो आएगा नहीं, ये जाएगा यहां पर। क्या जाएगा, यहां पर।
ठीक है। और जब ये यहां पर जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको जो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका, ये इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। यानी इसके एक दो तीन चार, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब अगर आप कोई भी उतारोगे, जैसे मान लो ये हमने उतारा, यहां डबल बॉन्ड किया, तो ये तुरंत यहां चला जाएगा, यानी ये वाला रिपीट हो जाएगा। ये उतारेंगे तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये वाला रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, 4Rs। अब इसका अगर हम हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, हर एक में पाई बॉन्ड जा रहा है, तो यानी आपको डॉटेड डॉटेड लाइन हर एक में बनानी पड़ेंगी। ये हो गया। इसके बाद O माइनस हर एक जगह जा रहा है, O माइनस, O माइनस और O माइनस। ठीक है, तो यहां हम पार्शियल लगा दें, क्या लगा देंगे, पार्शियल। पार्शियल या दो निगेटिव आयन है, चार में डिवाइड हो रहा है तो 1/2 भी आप लिख सकते हो। और हर एक O में भी पाई बॉन्ड जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरह भी हम बना सकते हैं। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का था। तो अगर आपको रेजोनेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, या उस समय जिस बच्चे को क्लियर होंगे, तो वो ये वाला क्वेश्चन क्या कर लेगा, आसानी से कर लेगा। कोई दिक्कत? तो यहां तक हमने तीन केस आपको पढ़ाए थे रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर के, रेजोनेंस के। अब हम लोग इसका फोर्थ केस देखने जा रहे हैं, पाई सिग्मा पाई। यानी एक कॉन्जुगेशन, एक अरेंजमेंट हो सकता है पाई सिग्मा पाई का, जैसे ये वाला पाई सिग्मा पाई, एक ये बना था। तो अब हम लोग चौथा केस यही पढ़ेंगे। ठीक है,